हेलो टू एवरीवन डियर, आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में जो वीडियो कंटेंट अपलोड किए गए थे वो कैलकुलेशन बेस्ड थे। हमारा पूरा फोकस कैलकुलेशन पे है क्योंकि अब जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारा अर्थमेटिक का पार्ट होगा। जैसे कि अगर आपने टॉपिक के नाम सुने होंगे, वो टॉपिक्स होते हैं आपके प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात वाले टॉपिक्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन देखा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने और देखा है, अप्रोक्सीमेशन से भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझना है। इसलिए मैंने एक वीडियो अभी तक तो अपलोड कर दिया है, आज दूसरा वीडियो है। और इस वीडियोस में हमारा फोकस क्या होगा, नंबर को मल्टीप्लाई करना। लास्ट क्लास में स्पेसिफिक पैटर्न था कि भाई नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है या नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ही वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। लेकिन आज जो हम समझेंगे उसमें हमारा ये होगा, नंबर रैंडम होगा, लेकिन नंबर को बेस पे चेक करना पड़ेगा कि नंबर किस बेस को फॉलो कर रहा है। नंबर 10 के बेस को फॉलो कर रहा है तो हम यूनिट डिजिट में डील करेंगे। अगर नंबर 100 को डील कर रहा है, यानी कि 10 टू द पावर 2 पे सॉल्व हो रहा है, तो हम लास्ट 2 डिजिट को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो नंबर 10 टू द पावर 3, जिसको हम 1000 कहेंगे, अगर उसके अराउंड है, तो उस कंडीशन में हम लास्ट के 3 डिजिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा पैटर्न बेसिकली 10 टू द पावर के फॉर्म में है, ठीक। कुछ कंडीशंस ऐसे भी मिलेंगे, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर अगर 412 मल्टीप्लाई बाय 517, इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए फिर हम जेनेरिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करने की नीड नहीं होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड चीज, अभी जितने भी एग्जाम नियर बाय देखे गए हैं, जिसने सीडीएस ने कराया है, ठीक है, कैट ने कराया है, और आपके सेंट्रल के जो यूपीएससी है उसके जो सीसैट ने दिया है क्वेश्चन एग्जाम में, इन सबके एग्जाम में देखा गया कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, वो इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। तो इसलिए कैलकुलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज एड ऑन कर दूं मैं, साइन मल्टीप्लीकेशन। देखो, आप एक बात ध्यान रखना कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वो मल्टीप्लीकेशन का एक्सप्रेशन है, अगर उसमें माइनस और टाइम है, ठीक है, माइनस अगर आपका कितने टाइम्स है, और टाइम्स है, जैसे ये माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस एक बार है, या मैं इसको पलट के प्लस माइनस लिख दूं, यहाँ पे माइनस एक बार है, इन दोनों ही कंडीशन में इसका प्रोडक्ट हमेशा माइनस होगा, ठीक है। इस वाले केस में माइनस आपका कितनी टाइम है, इवन टाइम्स है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट हमेशा प्लस होगा। और मेरे ख्याल से ये तो बहुत सिंपल है कि प्लस 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 होता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बताऊं, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं, उसमें भी आपको ये चीज दिखेगा कि अगर मान लीजिए मैंने कहा -1 का पावर 7 है, अब इसका आंसर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात यह कि -1 का पावर 7 यानी माइनस कितनी बार लिखा हुआ है, विषम संख्या बार लिखा हुआ है, मतलब कि ऑड डिजिट, ऑड टर्म टाइम्स तक लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं मान लीजिए -1 का पावर अगर मैं कहता हूँ 98 है, आपको पता है -1 का पावर 98 का मतलब क्या, -1 आपके सम संख्या बराबर लिखा होगा, मतलब कि इवन नंबर टाइम्स लिखा होगा, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बहुत बेसिक्स हैं, होप आप सभी को पता होगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के। पहला है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 9 गुना 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो ये 10 के बेस पे है, मतलब कि 10 से नजदीक है, ठीक है। तो 9 और 8 को कंपेयर करो, 9 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे सर -1 छोटा है, और 8 कितना छोटा है, तो ये -2 छोटा है, ठीक है। 9 कितना छोटा है, -1 छोटा है, 8 कितना छोटा है, -2 छोटा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये आपने डिफरेंसेस निकाले हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट करो विथ साइन। आपको क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है। तो -1 -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि इनको या तो इससे सॉल्व कर लो, या तो इसको इससे सॉल्व कर लो। तो अगर मैं उसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 72 आएगा। और ऐसे भी पता है 9 ही 72 होता है, ठीक है। चलो उसी प्रकार सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं। अगर मैं 8 और 7 पे देखूं तो 8 कितना छोटा है, आप कहेंगे 2 छोटा है, इसलिए -2 होगा। 7 कितना छोटा है, आप कहेंगे 3 छोटा है, इसलिए -3 होगा, ठीक है। अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, +6 आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि इनका जो डिफरेंस होता है, या तो मैं इसका डिफरेंस ले लूं या तो इसका। अब मैं आगे चल के किसी एक को ही बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उसका पिकअप कर सकते हो। तो 8 - 3 कितना होता है, अगर 8 - 3 किया जाए
तो 5 आएगा। ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। ठीक है, तो 8 गुना 7 कितना होता है, 56 होता है। सिंगल डिजिट मेरे ख्याल से बहुत जल्दी क्लियर हो भी गया होगा और नंबर्स मल्टीप्लाई भी इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो डबल डिजिट्स के नंबर हैं, मतलब ये नंबर 100 के आसपास है। 94 100 के नज़दीक है, 98 100 के नज़दीक है। ठीक है, तो हम अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो नियर बाई 100 है। ठीक है, अब नियर बाई 100 तो भैया ये कितना कम है 100 से, तो आपको होगा 6 कम है, तो ये -6 होगा। और ये वाला नंबर कितना कम है, 2 कम है, तो ये -2 होगा। ठीक है, अब 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। तो आप यहाँ पे 12 लिख लो, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, बाकी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो 94 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 92। कितना बचेगा, 92। अब यहीं पे आपसे जो गलती होती है वो समझिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 के बेस पे सॉल्व हो रहा है, तो मतलब मुझे इस प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट पिकअप करना है। अगर वो 2 डिजिट के फॉर्म में है वेल एंड गुड, नहीं है सिंगल डिजिट है तो 0 के साथ लिखना पड़ता है। ठीक है, 0 के साथ लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 डिजिट के फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 12 पिकअप करेंगे और ये रेस्ट ऑफ द नंबर 92। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9212। कितना हो जाएगा, 9212 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 87। 87 कितना छोटा है, आप कहेंगे 13, तो ये -13 हो जाएगा। और 94 कितना छोटा है, -6। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 13 छके कितना हो जाता है, 78। और 87 से अगर 6 को माइनस कर दोगे, 87 से 6 को माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 81। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8178। 8178। ठीक है बच्चा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो, इसको क्या कहोगे, -4, इसको क्या कहोगे, -7। दोनों को मल्टीप्लाई करो, सच्चों को 28 हो जाएगा। इनको डायगनली सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका, 89। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 8928 हो जाएगा। 8928 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अभी तक तुम देख रहे हो कि जब भी मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो 2 डिजिट में ही रह रहा है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाऊंगा जिसमें प्रोडक्ट आपका 3 बोल सकते हैं 3 संख्याओं में जाएगा। जैसे ये है, ये कितना छोटा है, -14 छोटा है। ये कितना छोटा है, -11 छोटा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 154 होगा। कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, और इसको अगर मैं इससे माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब गलती ये नहीं करना है कि इसका आंसर 71154 लिख देना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ये क्वेश्चन 100 के बेस पे बन रहा है, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस लेने हैं। तो लास्ट का 2 प्लेस कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जो ये रिमेनिंग 1 बच रहा है, ये आगे में जाके ऐड होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा 7654। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7654। अब आपके लिए ये रेस्ट 2 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जो 100 से छोटे थे। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 100 से बड़े हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, ये एक जो है वो 100 से बड़ा है, तो 100 से कितना बड़ा है, आप कहोगे 4 बड़ा है। और ये 100 से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे 3 बड़ा है। ठीक है, चलो हो गया। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेगा, प्लस बनेगा, चढ़ती कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐड करूं तो 104 + 3 कितना हो जाएगा, 107। ठीक, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन 100 के पीछे रिवॉल्व कर रहा है, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट लेने और इसका प्रोडक्ट भी 2 डिजिट है, मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10712 हो जाएगा। 10712 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 107 और 102, तो ये कितना ज्यादा है, हम कहेंगे 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है। इसका प्रोडक्ट करो कितना हो जाएगा, 14। इसको डायगनली ऐड करो कितना हो जाएगा, 109। वापस से क्योंकि ये 2 डिजिट में ही, डायरेक्ट आंसर लिखो 109 14। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये +17 है और ये +6 है, तो 17 छक्का कितना होता है, 102। अब देखो इस बार 3 डिजिट में आ गया। ठीक है, 102 3 डिजिट में आ गया और 117 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 123। ठीक है, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट नहीं पिकअप करने, हमें लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट पिकअप करने हैं। तो ये 02 हो जाएगा और ये एक आगे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल से अभी तक सारे वीडियोस क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है +12 और +14।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 14 कितना होता है, 168 होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126, ठीक है। तो बच्चा अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि क्योंकि ये ट्रिपल डिजिट में चला गया तो लास्ट के एक प्लेस, लास्ट के 2 प्लेस के अलावा जो भी है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 12768 हो जाएगा, 12768। अगेन ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटर का यूज आपको एग्जाम में करने को नहीं मिलता है, तो कैलकुलेशन इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं एस्पिरेंट्स तक आप शेयर करें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आपके ग्रुप्स हैं उस पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है कि भाई एक नंबर आपका 100 से ज़्यादा होगा और एक नंबर आपका 100 से कम होगा, एक नंबर आपका 100 से ज़्यादा है और एक नंबर आपका 100 से कम है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं देखूँ तो ये कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे +6 और ये कितना कम है, आप कहोगे -7, यहाँ तक तो सही है। 106 कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, और 93 यानी 93 कितना कम है, तो 7 कम है। अगर मैं अब इस दोनों का गुना करता हूं तो आंसर माइनस में आएगा, टाइम आएगा माइनस में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -42। यहाँ तक सही है। अब आपको क्या करना है कि आपको इनका इसके साथ डिफरेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन है। और अगर आप चाहो तो इसको इसके साथ जोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये +6 है तो डायगोनली में ऐड होगा, ये -7 है तो डायगोनली में माइनस होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे इसको माइनस किया, तो मुझे कितना मिलेगा, 99, ठीक है। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के आंसर हम 9942 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, अब आपको थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ज़्यादा लिखना है। क्या करना है, देखो अब आपको करना क्या है कि क्योंकि ये -42 है तो ये वैल्यू घटेगी, अभी किसी चीज़ से घटेगी, किससे घटेगी, तो आपको इसमें से -1 करना है, इस 99 में से -1 करना है, जो कि आगे चल के कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, आगे चल के वो नंबर 100 बन जाएगा। जैसे ही आप एक उसको फॉरवर्ड करोगे वो आगे चल के कितना बनेगा, 100 बनेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो आगे चल के कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो भाई जैसे ही ये 100 बन जाएगा तो तब तक तो ये 1 दिया है तो ये 98 हो जाएगा, और अगर मैं 100 में से 42 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 58 मिलेगा। मुझे कितना मिलेगा, मुझे 58 मिलेगा, ठीक है बच्चा। कोई कंफ्यूजन, हमने क्या किया मैं वापस से आपको बता देता हूं। देखो मैंने कहा आपसे कि आप क्योंकि एक नंबर ज्यादा है तो मुझे +6 मिला, दूसरा नंबर कम है तो मुझे -7 मिला। 6 और 7 को गुना करेंगे, 42 42 आएगा, प्लस माइनस -42 होगा, ठीक है। आप किसी भी डायगोनली यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके साथ घटेगा। वो काम कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कैरी फॉरवर्ड इसको दोगे, एक कैरी फॉरवर्ड वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 100 से 42 को माइनस किया तो मुझे 58 मिला, और ये 99 एक घटने के बाद कितना हो गया, 98 हो गया। 99 एक घटने के बाद कितना हो गया, 98 हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये 12 ज्यादा है और ये 16 कम है। ये 12 ज्यादा है और ये 16 कम है। तो 12 गुना 16 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे 192 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 192 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। कितना मिलेगा, 192, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूं, इसको इसके साथ सॉल्व करूं तो मुझे यहां से 96 मिलेगा। कितना मिलेगा, 96 मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें जो डाटा सॉल्व करना है वो 100 से ज्यादा है, जो माइनस करना है वो 100 से ज्यादा है, यानी कि यहां से मुझे 2 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो कि बाद में क्या बनना चाहिए, 200 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 200। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो भी नंबर माइनस करना है उससे जस्ट बगल वाला सेंचुरी देखो कि क्या लिखा हुआ है। तो ये क्योंकि यहाँ पे 42 था तो इससे बड़ा वाला सेंचुरी कौन है, 100। यहाँ पे 192 तो इससे बड़ा वाला सेंचुरी कौन है, 200। तो यहाँ पे 200 लाना पड़ेगा। तो अगर इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 94, और 200 में से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 08। तो इसका आंसर होगा 9408, 9408। अगर वीडियो में डाउट हो तो एक बार रिकैप करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको देखो, ये कितना है तुम्हारा +3, ये कितना है तुम्हारा -6,
ठीक है, ये कितना है +3, ये कितना है -6, 6 या कितना होता है 18, तो आप कहोगे -18। ठीक है, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 97, ऑब्लिक करो। अब क्योंकि मुझे 18 है तो 18 से जस्ट अगला सेंचुरी कौन होता है 100, तो इसमें से मात्र एक घटाना पड़ेगा 96, 82, 96, 82। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 109, तो ये +9 है और ये 92 है, मतलब -8 है। ठीक है, ये +9 है और वो क्या है 92, मतलब कि आपका -8 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -72 हो जाएगा। और इसको अगर मैं डायगनली सॉल्व करने जाऊं तो मुझे 101 मिलेगा। वापस से देखो, इसका अगला सेंचुरी क्या है 100, तो इसमें से मात्र एक जाना होगा, तो एक माइनस करेंगे तो ओवरऑल इधर तो 100 बचेगा, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28। ठीक है बेटा, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि बचे हुए 2 क्वेश्चन किसको सॉल्व करने हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने हैं और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की आपके साथ। मैंने डिस्कस किया कि अगर वो 100 से छोटा होगा दोनों डिजिट तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों डिजिट मतलब दोनों नंबर। अगर दोनों नंबर 100 से बड़ा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक नंबर बड़ा हुआ एक नंबर छोटा हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर मान लो कि नंबर छोटा बड़ा तो दिख रहा है किसी के कंपैरिजन में, या बड़ा बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन वो नंबर 100 के आसपास नहीं है, ना ही 1000 के आसपास है। जैसे ये नंबर है, ये 100 के आसपास नहीं। और मैंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको कहा था कि वो 10 के पावर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो भैया 10 के पावर को कितना भी इंक्रीज कर दो वो 300 नहीं बनता है, या यहाँ पे 400 500 नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या करूंगा अब, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब देखो इसको क्या लिखोगे, पहले पैटर्न सेम लगाओ, ये 9 ज्यादा है ये 4 ज्यादा है। इतना तो बात अग्री करते हो कि सर ये 9 ज्यादा होगा और ये 4 ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, प्लस 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 होगा, 9 चौको 36। यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, अब आप सेम स्टेप दोहराओ, इसके साथ इसको जोड़ लो या इसके साथ इसको जोड़ लो, डिपेंड अपॉन यू। तो मैंने 309 में 4 जोड़ लिया 313। यहां तक तो स्टेप कॉमन है, यहां तक तो स्टेप कॉमन है जैसा अभी तक मैंने किया था। तो डिफरेंट कहाँ जाएगा, डिफरेंस ये जाएगा क्योंकि 100 को 300 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 100 को 300 बनाने के लिए 300 गुना करना पड़ेगा, 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। बात आती है 300 ही क्यों बनाना, क्योंकि ये जो नंबर है वो 300 का आगे पीछे है। ठीक है, ये जो है वो 300 से ज्यादा से कंपैरिजन किया गया है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 939/36, 939/36। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो जरा सोच के देखिए। ठीक है, जरा सोच के देखिए अब आप कि भाई मेरे क्योंकि 100 के कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है तो लास्ट में 2 ही प्लेस चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 939/36, 939/36। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहला +9 लिखना कॉमन था, +4 लिखना कॉमन था, इन दोनों का प्रोडक्ट +36 आएगा, ये भी कॉमन था। इनको इससे जोड़ के या इससे इसको जोड़ के लिखना था 313। यहां तक तो सब कुछ कॉमन था जो पिछले स्टेप में करके आए थे। ठीक है, चेंज कहाँ हुआ, क्योंकि ये 100 का मल्टीपल नहीं है तो 100 से कितने नंबर किस डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, किस संख्या में गुना करेंगे कि वो 300 बन जाएगा। तो आप बोलोगे 3 में, तो हमने 300 गुना कर दिया, बस सिंपल। उसके बाद जो नॉर्मल तरीका था उस पर हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते इस क्वेश्चन पे। इसको देखो 511 कितना ज्यादा है, +11। 507 कितना ज्यादा है, +7। ठीक है, तो भैया इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 77। इतनी तो बात सारी जनता एग्री करती होगी। फिर आप इससे इसको ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा 518। यहां तक तो सही है। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब आपको क्या करना है बच्चा, अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 500 के नियर बाई है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 2590। लास्ट में 2 ही डिजिट है तो सिंपली लिख सकते हैं 2590/77। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2590/77। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कितना कम है, -13 कम है, और ये क्वेश्चन कितना नंबर कितना कम है, -6 कम है। ठीक है, -13 और -6। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। इसका प्रोडक्ट पीछे लिख देता हूं, इसका प्रोडक्ट ले लोगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +78 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं किसी से एक को सॉल्व कर लूं तो यहां पे मान लो मैंने अगर इसके साथ इसको सॉल्व किया तो मुझे 181 मिलेगा। कितना मिलेगा, 181 मिलेगा। अब आप खुद सोच के बताओ मुझे
कि ये किसके नियरेस्ट है, तो आप कहोगे सर ये 200 के नियरेस्ट है, मतलब मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो भैया इसको सॉल्व करो, 3 6 2 7 8। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है ये -8 है। 500 से कितना छोटा है? 8 छोटा है, तो -8 है। ठीक है, और अगला नंबर कितना छोटा है? तो 11 छोटा है, तो -11 हो गया। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 88 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हो इससे अगर माइनस करोगे तो 481 मिल जाएगा। ठीक, अब मेरे ख्याल से सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जहां तक अभी क्वेश्चन की बात है, अब इस नंबर में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये नंबर 500 के नियर बाय मूव कर रहा है। तो इस वैल्यू में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 2405। लास्ट में बस आपको 88 सिंपली लिख देना है। ठीक है, 2405 लास्ट में 88 लिख देना है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके 100 के नियर बाय नहीं है, और एज पर प्रीवियस स्लाइड ये लास्ट के 2 क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जरूरी कि नंबर हमारा 100 के पावर पे ही चले। अगर 100 के पावर पे नहीं भी है, वो अगर 100 के मल्टीपल्स में भी है, किसी डिफरेंट नंबर से भी मल्टीप्लाई करके अगर कोई नंबर जनरेट कर रहा है तो भी हम बना सकते हैं। अब लास्ट डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये आएगा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि नंबर सेम 100 के आसपास नहीं हो, जैसे ये वाले स्लाइड पे। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, अगर मैं लास्ट पैटर्न से, तो मैं कहूंगा ये -22 है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा ये -58 है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, हिंदी में तो मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, पर इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हो। और मैं पहले सॉल्व करने से पहले बता दूं आपको कि ये पैटर्न सिर्फ जनरली हम बच्चों को तब सजेस्ट करते हैं जब मुझे ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, इससे कभी भी आंसर निकालने जाओगे ना बहुत टाइम लगता है। तो एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है वो देखो। इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले इस नंबर को थोड़ा ओपन करते हैं, जैसे 7842 है। तो 7842 को अगर मैं इधर मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करूं तो पहला जो डिजिट मिलेगा वो मुझे 82 मिलेगा। अब इसको पिकअप करते हुए दूसरा पिकअप करना है तो 7842 मिलेगा। ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन मिल गया स्टेप में, अब पीछे वाले डिजिट को स्किप करना है। अगला क्या हो जाएगा? 7 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 8 दूनी 16। अब जैसे अगर सिंगल सिंगल है तो सीधा सीधा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16। सेम इसमें लॉजिक लगाओ, सच्चों को 28। यहां तक सही है। पर अब बात आती है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करना है कि डायगोनल मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जोड़ देना है। तो 8 दूनी 16, सॉरी 8 चौको 32 और 7 दूनी 14। 32 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 32, इसको मल्टीप्लाई किया तो 14, और यहां से क्या मिलेगा आपको? 46 मिलेगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे वो देखो। इसका सिंगल लास्ट डिजिट पिकअप करेंगे, ये 6 हो जाएगा। जो बच गया उसको +1 इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा? 47। यहां से लास्ट डिजिट अगेन ले लो, ये कितना हो जाएगा? 7। ये जो +4 बच गया उसको यहां कर दो, ये कितना हो जाएगा? 32। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा? 3276। कितना हो जाएगा? 3276। अब कुछ योद्धा यहाँ बैठे होंगे धुरंधर, जिनको ये लग रहा होगा कि इतना अगर ओपन करके लिखना होगा तो मैं बचपन वाले स्टेप से नहीं कर लूंगा। नहीं करना है, इतना कुछ करना ही नहीं था, वो समझाने के लिए लिखा हुआ था। अगर मैं प्रॉपर स्टेप को बिना ओपन किए लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? 9 6 कितना होता है? 9 6 कितना होता है? 54 होता है। तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ अच्छा ये कलर दिखेगा नहीं, 2 मिनट रुको। हाँ, तुम्हारे लिए इतना तो ध्यान रखना ही पड़ता है। देखो 9 6 कितना होता है? 54 होता है। तो ये 4 हो जाएगा, फिर बचेगा 5। देखना, मैं मैच करना, मैंने 8 दूनी 16 किया, तो उसी प्रकार का 9 गुना 6 करूंगा। 9 6 54, 54 का 4 लिखा, यहाँ पे करा 5 कैरी बचा, हासिल 5 बचा। ठीक है, अब डायगोनल गुना करो। ठीक है, तो 9 सदी कितना होता है? 63, और 68 कितना होता है? 48। तो 48 में अगर आप 63 को जोड़ते हो तो 111 होगा। कितना होगा? 111 होगा। और उस 11 में 5 और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 116। तो इस बार सिर्फ 16 लिखना है। ध्यान रखना 11 आपके पास कैरी बचा है, हासिल बचा है। 8 7 56, 56 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा।
56 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा 6764। ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें बेनिफिट ये होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट पे ऑप्शन फिल्टर हो जाता है मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम देखे गए जिसमें यूनिट डिजिट मैच करा देता है, तो बच्चा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएगा, तो इसलिए मुझे वैसे सॉल्व करवाना पड़ रहा है। ठीक है। अभी मैं एक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो उसको अगले वीडियो में लेके आऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ कैसे रहा है और आपको रियल में ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने हैं क्या। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में, अगले वीडियो में। अब बात करते जरा इस क्वेश्चन की, ये चलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वो आप सॉल्व करेंगे, ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। इसमें वापस वही काम करो, पहले आप सोचो कि मैं यहाँ पे 26 पिकअप करूंगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या पिकअप करूंगा 7296 पिकअप करूंगा, क्योंकि मुझे तब तक पिकअप करके चलना जब तक एक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिल जाए। फिर मैं किसको पिकअप करूंगा 372 696 को पिकअप करूंगा। अब क्वेश्चन मिल गया एक्चुअल स्टेप में, अब पीछे से छोड़ दे जब, फिर मैं 37 69 को मल्टीप्लीकेशन करूंगा और लास्ट में मैं 3 6 को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। अब ये तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए ओपन करके लिख दिया, पर मैं ऐसे सॉल्व कर नहीं रहा हूं, मैं करूंगा तो डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कैरी कितना मिला 1। ठीक। अब इसको 7 को 6 से करो और 2 को 9 से करो, तो 9 दूनी कितना होता है 18 और 7 कितना होता है 42, तो 42 में 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60 और 60 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 61, तो 61 का ये 1 हो जाएगा, इसको कट करते 6 लिख दो। ठीक। अब बात आती है गुरु जी कि अगर ये 3 आ गए तो क्या करेंगे, तो डायगोनली कॉन्सेप्ट मिलाओ। 3 का डायगोनल कौन होगा 6, 2 का डायगोनल कौन होगा 6 और ये 7 के लिए कौन होगा 9। ठीक है। तो 3 गुना 6 कितना होता है 18, 2 गुना 6 कितना होता है 12, 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 और 9 से कितना होता है 63, 30 और 63, अगर मैं 63 में 30 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 93, 93 में ये 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 99, तो मतलब अगला कितना बचा मेरे पास 9 बचा, अगला कितना बचा मेरे पास 9 बचा। ठीक है। अब अगले नंबर पे किसको मल्टीप्लाई करना है, अगले नंबर पे जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है वो है आपका 3 और 9 और 7 6, तो 9 3 27 7 6 42, 42 में अगर 27 जोड़ा जाए, 42 में अगर मैं 27 को जोड़ूं तो ये नंबर मेरा हो जाएगा आपका 71, और 71 में सॉरी कुछ जगह जोड़िएगा 27 और 7 6 42, सॉरी गलत जोड़ दिया था, ये हो जाएगा आपका 69, 69 मतलब 69, 69 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78, 78 का 8 मतलब बचा कितना 7, 6 18, 18 7 25, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25 8 9 1 2। तो ये बचा हुआ क्वेश्चन आपको करना है, जितने भी स्लाइड्स पे मैंने क्वेश्चन छोड़े, स्लाइड पे 1 क्वेश्चन है, इस पे 2 क्वेश्चन है, इस पे भी 2 है और इस पे 2 है। ठीक है, और इस पे भी 2 है, तो करीबन 8 से 9 क्वेश्चन मैंने स्किप किया है आपके लिए। तो एक बार ट्राई कीजिए, स्टिल कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं वीडियोस को जो प्रॉब्लम होगा स्पेसिफिक में उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, और अगर किसी को कोई कंसर्न हो कॉन्सेप्ट से तो दोबारा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।